नमस्कार। आज हमारे बीच ऑलमोस्ट जिसे हम कह सकते हैं कि आज तक के सबसे ज़्यादा फिटेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ है, जो मैंने देखे हो, जिन्होंने 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की करीबन 50 से ऊपर रेसेस किए हुए हैं। ऐसे डॉक्टर चेतन शाह आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब, हम सीधा टू द पॉइंट हम हमारे क्वेश्चन पे आएंगे कि हार्ट की जो बीमारी है, ये आपको क्या लगता है, आनुवांशिक है या लाइफस्टाइल रिलेटेड है या क्या है ये? हार्ट की बीमारी के लिए ना, यदि हम रिस्क फैक्टर देखें तो देयर आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो जो आनुवंशिक है, यानी फैमिली हिस्ट्री। हमारे पिताजी में फैमिली हिस्ट्री है यंग कॉर्नरी आर्टरी डिसीज की, तो एक आनुवंशिक ये हो गया, हेरिडिटरी हो गया। हमारे मेल सेक्स यानी मेल्स को ज्यादा इंसिडेंस है हार्ट डिसीज का फीमेल्स के कंपैरिजन में, और हमारी एज। सो ये फैमिली हिस्ट्री, एज और सेक्स, ये 3 नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है कि जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग। ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है कि इफ वी टेक केयर ऑफ दिस वी कैन प्रिवेंट हार्ट डिसीज। सो जो आनुवंशिक का बोल रहे थे, जो इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री कि 50 के अंदर किसी की भी फैमिली में डेथ हुआ हो, तो वो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और वो स्ट्रॉन्ग आनुवंशिक रिस्क फैक्टर है जिसके लिए हमें काफी ध्यान रखना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, आजकल ये जो कोरोना वायरस है, कोविड की जो महामारी चालू है, तो उसमें कहा जाता है कि हार्ट पेशेंट वो थोड़े रिस्की है, रिस्क उनको ज्यादा है। तो आप क्या उनके लिए सावधानी बरतना चाहोगे? आप उनको क्या एडवाइस करोगे सर? अभी यदि हम कोविड पेशेंट देखें तो देयर इज अबाउट 3% इंसिडेंस ऑफ डेथ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। जितने सारे पेशेंट है उसमें से 3% पेशेंट का डेथ होगा। अभी ये एक बड़ा स्टडी आया था जामा में, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में, तो उसमें एनालाइज किया कि ये डेथ जो होता है वो पेशेंट में रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो उसमें देखा गया कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज है, और जिसको डायबिटीज है, ये 3 प्रकार के पेशेंट में डेथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। सो कोविड पेशेंट जिसको हार्ट डिसीज है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको डायबिटीज है, उसको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि वो कोविड या कोरोना को अवॉइड करे। नहीं तो अवॉइड करे, मगर अगर हो गया है तो हार्ट पेशेंट क्या उसको सावधानी बरतनी चाहिए अगर कोविड होता है ऑलरेडी तो? आपको कोरोना हो गया है तो आपको जो रूटीन ट्रीटमेंट लेनी है वो लेनी ही है। हाँ, आपको क्वारंटाइन होना है, आइसोलेशन में रहना है, रूटीन ट्रीटमेंट है। रूटीन ट्रीटमेंट में हम HCQ देते हैं। अभी जो हार्ट पेशेंट है उसमें HCQ देने का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि HCQ से जो हमारा ECG में QT इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो हार्ट पेशेंट में हम खास ध्यान रखते हैं कि वो QT प्रोलॉन्गेशन कैसा है। बहुत ज्यादा QT प्रोलॉन्गेशन हो तो हम HCQ नहीं दे सकते हैं। सो हम HCQ देते, जिंक देते, एजिथ्रोमाइसिन देते। तो जिसको हार्ट डिसीज है उसमें ये एजिथ्रोमाइसिन और HCQ दोनों QT प्रोलॉन्ग करते हैं। तो उसमें हम विशेष ध्यान रखते हैं कि इसकी कोई ये ड्रग्स की एडवर्स इफेक्ट्स हार्ट पेशेंट में ना हो। ओके, अभी सर हम डिजिटल एज में आ गए हैं ऑलरेडी, इंडिया भी आ चुका है, दुनिया की अब बरोबरी में हम चल रहे हैं। तो हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए आप क्या राय देंगे? मतलब खाना पीना, लाइफस्टाइल, योगा, कसरत वगैरह वगैरह, और कुछ भी आपको अगर संदेश देना है इस बारे में तो आप क्या कहेंगे सर? मैं खास ध्यान रखता हूँ कि मैं पेशेंट को वही बोलता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। तो जो मैं पेशेंट को एडवाइस देता हूँ, ये मेरी रूटीन एडवाइस मेरे सब पेशेंट को जाती है एट द एंड ऑफ माय एग्जामिनेशन। डीप फ्राइड फूड खाना नहीं है, तेल में तली हुई चीज नहीं, बटर चीज नहीं, मिठाई नहीं,
थोड़ा थोड़ा बहुत बार खाना है, एक साथ पेट भर के खाना नहीं है, खाने के बाद 1 घंटे तक चलना नहीं है, भूखा पेट रोज 1 घंटा चल के आना है। योगा, मेडिटेशन, भगवान की भक्ति, 1 सेकंड भगवान के नाम के बिना नहीं जाना चाहिए। माइंड जितना स्पिरिचुअल रहेगा उतनी हार्ट की बीमारी आपसे दूर रहेगी। बहुत कम कार्डियोलॉजिस्ट ऐसी सलाह देते होंगे सर, थैंक यू वेरी मच। अब प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो सर यंग एज से हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए या हमें क्या करना ऐसा चाहिए कि हार्ट की बीमारी न हो? आपने जो बताया फैमिली हिस्ट्री, समझो फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो हार्ट की बीमारी न हो, तंदुरुस्ती हार्ट हमारा रहे लाइफ लॉन्ग, उसके लिए क्या करना चाहिए यंग एज से? सो यंग एज में ना 2 चीज बहुत ध्यान रखनी है। हमारे ये जो मोबाइल एरा आ गया है, डिजिटल एरा आ गया है, तो लेजीनेस बहुत आ गई है, आलसीपन आ गया है। तो वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट लेजीनेस, वी नीड टू गेट रिड ऑफ जो आलसीपन है, उसको हमको निकाल देना चाहिए माइंड में से, फिट होना चाहिए। सो आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेटर ऑफ फिटनेस। मैं सब पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट को रन करना चालू कर दिया है, बहुत सारे पेशेंट को योगा करते चालू कर दिया है। सो आई गिव अ मैसेज ऑफ फिटनेस कि इफ योर बॉडी इज फिट, योर माइंड इज फिट, एंड इफ योर बॉडी एंड माइंड बोथ ऑफ देम आर फिट, द इलनेस इज गोइंग टू बी वेरी फार अवे। और दूसरी चीज यंग पेशेंट को कि जंक फूड अवॉइड कीजिए। सो ये 2 मैसेज मैं मेरे यंग पेशेंट्स को देना चाहूंगा कि यदि आप हार्ट डिसीज से दूर रहना चाहिए तो आप फिट रहिए और जंक फूड को अवॉइड कीजिए, जंक फूड से भी दूर रहिए। डॉक्टर साहब, आप खुद भी इतनी सारी रेसेस कर चुके हैं, इतना आप दौड़ चुके हैं, तो आप ये बताइए कि इससे आपकी ओवरऑल तंदुरुस्ती और हार्ट की फिटनेस में कोई फर्क पड़ता है? इससे फायदा होता है या क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो फिट रहना है ना, वो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। मैंने खुद 94 किलो से 78 किलो, 16 किलो वजन 10-12 साल में कम किया है, ये मैराथन ट्रेनिंग चालू करके। सो मेरे हिसाब से फिजिकल फिटनेस तो है, लेकिन मेरे लिए ये मेंटल फिटनेस भी है। जिस दिन मैं नहीं दौड़ता हूँ उस दिन मैं बहुत डिप्रेशन में जाता हूँ। तो बोलते हैं कि whenever we run there is an endorphin release, एंडोर्फिन रिलीज आती है अपने अंतःस्त्रावों की, उससे आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है, उससे बहुत जोश आता है। तो जोश के लिए अभी एंडोर्फिन रिलीज की भी बहुत जरूरत है। सो ये दौड़ने से 2 फायदा है, एक फिजिकल फिटनेस तो है, लेकिन वो मेंटल फिटनेस भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होती है। तो मेरा ये मैसेज है कि सबको फिट रहने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है, वॉकिंग इज ऑल्सो गुड एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, आप माउंटेन चढ़ो, दैट इज ऑल्सो गुड एक्सरसाइज, आप योगा करो, जिम जाओ, वॉट एवर यू कैन, बट यू नीड टू बी रिमेनिंग फिट टू कीप योर हार्ट फिट। डॉक्टर साहब, आज ये कोविड की महामारी और घर से बाहर नहीं निकलना है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस चालू है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मगर जो हार्ट पेशेंट है, जिनको हार्ट की तकलीफ होती है, तो क्या लगता है आपको, आप क्या उनको सूचना देंगे कि कौन से पेशेंट को डॉक्टर के पास या कंसल्टेंट के पास हॉस्पिटल में विजिट करना चाहिए और कौन से पेशेंट है जिनको घर पे ही वो अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं? बिकॉज ये पोजीशन में आपने एंजियोग्राफी भी अभी की होगी, शायद आपका रूटीन भी चालू होगा, मगर बहुत डेंजरस है बाहर निकलना, पता नहीं कहाँ से क्या हो सकता है अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हुआ तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? आपकी क्या राय है सर? So, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको यदि चेस्ट पेन हो, उसको छाती में दर्द हो, या अनएक्सप्लेन्ड एसिडिटी हो, अनएक्सप्लेन्ड गैस फिलिंग हो, तो वो पेशेंट को ये महामारी में भी डेफिनेटली घर से बाहर निकल के एक ईसीजी करवा लेना चाहिए। हमारे 95% हार्ट अटैक ये अनएक्सप्लेन्ड गैस और एसिडिटी करके मिस हो जाते हैं। सो जिसको भी लाइक्लीहुड है, जिसकी एज ज्यादा है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको डायबिटीज है, उसको यदि चेस्ट पेन हो या अनएक्सप्लेन्ड गैस या एसिडिटी हो, वो सबको मुझे दिखाना या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना और ईसीजी निकालना बहुत जरूरी है। जो यंग पेशेंट है, जो 40 के अंदर है,
जिसको बहुत स्ट्रेस है, जिसको किधर पेन होता है, उसको खुद पिन पॉइंट कर सके। यूजुअली जो पेन पिन पॉइंट कर सके वो पेन हार्ट का नहीं है, वो मस्कुलोस्केलेटल पेन ही है। वो पेशेंट को मेरे हिसाब से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हाँ, जस्ट कीप योर माइंड क्वाइट एंड कीप सोशल डिस्टेंसिंग विल बी माय मेन मैसेज टू ऑल दोज पेशेंट्स। अच्छा सर, ये उन पेशेंट को आपने मैसेज दिया, ओवरऑल हमारे दर्शक और संपूर्ण समाज को आज इस महामारी और ओवरऑल अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो मैंने जो पहले बताया ना कि मेरा मैसेज तो सबको यही है, पेशेंट को और मेरे फैंस को, कि डीप फ्राइड फूड खाना नहीं है। वो बहुत टेम्पटिंग है, फरसान बहुत टेम्पटिंग है। डीप फ्राइड फूड खाना नहीं है, बटर चीज वाली चीज खाना नहीं है, स्वीट्स नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा बहुत बार खाना है, एक साथ पेट भर के खाना नहीं है, खाने के बाद चलना नहीं है। लेकिन फिट रहने के लिए भूखा पेट रोज आधा घंटा चलना है। योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति, भगवान को आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन उनका नाम लेके हमको शांति मिलती है, तो वो शांति हमें लेनी ही लेनी है। दैट इज व्हाट इज आई कॉल स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया और हम आशा करते हैं कि आपकी फिटनेस और तंदुरुस्ती ऐसे ही बनी रहे और समाज को आप ऐसे ही सर्व करते रहो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते।